युवा मित्र नमस्कार, सक्सेस मंत्र में स्वागत। आज की हमारी चर्चा है। क्या चर्चा है? यदि आप कोई काम देख लीजिए, आपका यह काम कितने समय में आप पूरा कर सकते हो, एक अमूमन अंदाज लगा लीजिए और हर उस काम को करने से पहले आप टाइम सेट कर लीजिए कि मुझको इतने वक्त में इतना काम को पूरा करना है। चाहे पढ़ने का काम हो, चाहे आपका कोई भी कार्य हो जो आपके हाथ में है, और आपके हाथ में नहीं भी है तो भी आप एक कोशिश करें कि मुझे इतने समय में इस काम को मुझको निपटान करना है। आप ऐसा यदि अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं तो समझ जाइए कि फिर आपका आदत सफल होने की आदत है, तो फिर आप विजेता की आप आदत आपके जीवन में शामिल है, तो फिर आपका हर काम सफल होता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब टाइम बाउंड करते हो उस काम को करने के लिए, तो आपका पूरी शरीर और पूरी चेतना और पूरा मन और पूरा दिलो दिमाग उस काम को पूरा करने में लग जाता है। जब आप अपनी पूरा करने में लग जाता है, आप अपने हर चीज़ को लगा देते हो, तो इस एटमॉस्फेयर से इस चुंबकीय शक्तियाँ फिर वह आपके उस काम को पूरा करने में मदद करने लग जाती है और समय रहते वह काम पूरा हो जाता है। आप कभी समय निर्धारण करके काम करें, देखेंगे कि समय से पहले आपका काम हो गया और फिर आप अगले दिन उसी काम को या उसके जैसे ही काम को उससे कम समय में फिर आप टारगेट करो। इस तरह से करते करते आप कम समय में ज़्यादा काम करने का अभ्यास कर लोगे और जब आप टाइमिंग पर हर काम करोगे तो जीवन में जो आनंद और संतोष मिलेगा वो आपके सफलता के लिए बहुत अनिवार्य तत्व है। नहीं तो आप खींच से भरे रहोगे, तनाव से भरे रहोगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका सफलता वही समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक आप पहुँचे हो फिर आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो निरंतर आपको आगे बढ़ना है, गतिशील भी होना है, बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है। तो आप हर छोटा छोटा ही काम क्यों ना हो, छोटे से भी काम क्यों ना हो, एक छोटा ही काम क्यों ना, मान लीजिए आपको वर्कआउट करना है, तो आप डेली कितने मिनट वर्कआउट करेंगे, आप उसको बना लीजिए कि मुझको प्रतिदिन 1 घंटा वर्कआउट करना है। इस 1 घंटे में कौन कौन से मुझको वर्कआउट करना है, कितने कितने मिनट का वर्कआउट करना है, आप उनको विभाजित कर लीजिए समय में। अब जब समय विभाजित करते हैं तो वो आपका काम फिर उस गति से होगा और उस तल्लीनता से होगा, उस चैतन्य शक्ति से होगा, तो उसमें जो ताकत होगा, अब कोई अस्त व्यस्त काम करने वाले व्यक्ति से आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते। कई लोग करना तो है, आज दिन भर में काम तो करना है तो किसी भी टाइम कर लेंगे, करने का क्या है, ऐसा सोच करके वह काम को पेंडिंग में डाल देता है। फिर कोई काम शुरू करता है, कहता है अभी तो हमारे पास दिन भर का बहुत वक्त है, कर लेंगे, और ऐसा करते करते उनका आधा से ज़्यादा समय व्यतीत हो जाता है और दिन ढलते ढलते ऐसा हो जाता है कि उसमें से आधे काम हुआ है, आधे काम नहीं हुआ है, पछतावा हाथ लग जाता है। फिर ये बोलता है कि अरे यार मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझको ये कल जरूर कर लूँगा, और ये कल जरूर कर लूँगा, कल जरूर कर लूँगा, ऐसे सोच वाले जितने आप मेरे युवा हैं वो फिर कर नहीं पाते। लेकिन जो युवा कहता है कि आज करूँगा, आज नहीं, मैं इस टाइम तक इस काम को संपन्न कर लूँगा, इस टाइम पर मैं इसको कम कर लूँगा, और वह अपना समय देख करके, आपका काम घर के अंदर है कि बाहर है, मार्केट का काम है कि बिजनेस का काम है, ये सारे चीज़ें आप यदि लक्ष्य बनाते हैं। मान लीजिए किसी मेरे एक व्यापारी मित्र थे, उन्होंने कहा कि मुझको आज इस 1 साल में 1 लाख के व्यापार कर लेना है। मैंने उसके लिए योजना बना ली है। क्या योजना बना ली है कि रोज़ मुझको अपने न्यूनतम 10 ग्राहक तक ज़्यादा पहुँचना है। जो मेरे आज के ग्राहक हैं उससे ज़्यादा मुझको 10 ग्राहक तक पहुँचना है। आज की जो मेरी सामर्थ्य है उससे मुझको, आज के सामर्थ्य से मुझको 20% ज़्यादा अपनी सामर्थ्य मुझको कल बढ़ाना है। मैं प्रतिदिन अपना ज़्यादा करता जाऊंगा, और इस तरह से वह मेरा जो मित्र था वह 6 माह में ही अपने टारगेट को प्राप्त कर लिया। अब 6 माह तक टारगेट प्राप्त करने के बाद उसने और ज़्यादा भूख नहीं बढ़ाई, उसने उसको स्थायी बनाना शुरू किया। उसने अपने उस ग्राहकी को, अपने उस व्यापार को आप धन तो लगाते रहे और ये देखे कि कहीं इसमें कोई नीचे तो नहीं जा रहा है, कहीं मेरा कल यदि मेरा इतने अभ्यास में क्या मेरा इतना ग्राहकी बना रहेगा, क्या इतना मेरा आवक जावक होता रहेगा, क्या मुझको इतना बेनिफिट मिलता रहेगा। उसने फिर से वह 6 माह उस पर पूरा फोकस किया और वह अगले साल के लिए अब तैयार हो गया, वह अगला टारगेट अपना चयन कर सकता है। मित्र, यदि आप भी अपने वर्क के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले, काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, घर में काम करने वाले, चाहे मेरे किसान भाई हो, मेरा मजदूर भाई हो, मेरा युवा मित्र हो, किसी भी फील्ड में काम करने वाला हो, अपने फील्ड को वह भली भांति मूल्यांकन करे, चयन करे और टाइम लिमिट करके अपना काम को करना शुरू करे। तो जैसे ही आप टाइम लिमिट करके अपना काम में लग जाते हो
और अपनी पूरी तन्मयता लगा देते हो तो आप करीब करीब सफलता के करीब पहुंच चुके होते हो। बस एक कदम और बढ़ाते हो और सफल हो जाते हो। तो मित्र, हम इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर के फिर आएंगे। तो आज का वाणी को विराम देते हुए